वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये जानना जरूरी है, चाहे आप एनुअल एग्जाम का तैयारी करते हैं या कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो इतना तो बात जानना जरूरी है कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसमें ये सब जानने से पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट होता है, उस छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे। जैसे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ऐसे टर्म को हम समझेंगे। ठीक, देखिए पहले समझना है, पहला छोटा सा पार्ट है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? हम लोग छोटे क्लास में थे तो ये जानते थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। खूब पढ़े थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा नया वर्जन में देखेंगे, यानी कि वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। यानी कि कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एक से शुरू करिएगा और अनंत तक ले जाइएगा, इसे हमेशा कैपिटल एन से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। किसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं? जहां एन बराबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इंफिनिटिव। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब सेकंड पूर्ण संख्या समझेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। इस प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो उठाकर रख दें, इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो लाकर रख देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल करने से आपको प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को लाकर रख देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या होगा कि वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो शामिल हो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, या प्राकृतिक संख्या के परिवार में प्रकृति संख्या के परिवार में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम जीरो को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनेगी। तो प्राकृतिक संख्या है, इसे हमेशा W से सूचित करते हैं।
इसे हमेशा किससे सूचित करेंगे बाबू? W से सूचित करेंगे, जहां W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इतना मिलेगा। ठीक है, समझे बात को? अगर बताइए आप कि 0 से स्टार्ट हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाए, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1। पूर्ण संख्या से अगर 0 खींच लेते हैं, पूर्ण संख्या जो है उसमें से 0 खींच लेते हैं, तो कौन सा संख्या बनेगा? प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर बनेगा। यानी होल नंबर से अगर 0 को खींच लेंगे तो आपको प्राप्त होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए तीसरा है सम संख्या। सम संख्या जिसको बोलेंगे इवेन नंबर, इवेन नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा आधा नहीं पूरा विभाजित हो सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। इससे इसका समान रूप, इसका सूचक कुछ नहीं होता है, इसका सामान्य रूप 2n या 2n प्लस 2 होता है। ठीक है बाबू, इसका समान रूप क्या होता है? या तो 2n होगा या 2n प्लस क्या होगा? 2 होगा। जैसे में 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। ठीक है, यहां पे 2n है, जहां पे n कोई पूर्णांक है। पूर्णांक अगर लेते हैं, यहां पे 1 लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो यहां पर n की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 1 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 3 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 2 चौके 8 मिलेगा, 5 रखते हैं तो 10 मिलेगा। यानी कि ऐसा ही सिस्टम आपको आगे मिलता चलेगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि जो 2 से पूरा विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। चौथा नंबर विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलेंगे ऑड नंबर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलते हैं। इसका सामान्य रूप 2n प्लस 1 या कह सकते हैं 2n माइनस 1 होता है। ठीक है, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 होता है। जैसे में आप लिख देंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ठीक है, एक बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, इस प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ऐसे हैं, डॉट डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकृत संख्या में क्या करते हैं कि जो बीच वाले टर्म है वो बीच वाले टर्म को बाहर खींच लेते हैं, यानी कि ये जो बीच वाला टर्म है वो बाहर खींचते हैं। तो कौन सी संख्या हम बाहर खींच रहे हैं? ये कौन सी संख्या बाहर खींच रहे हैं? 2 4 6 8 बीच वाले संख्या। इस नेचुरल नंबर से बीच वाले संख्या को खींच लिया जाए। 2 4 6 8 10 ऐसी संख्या को बाहर खींच लिया जाए तो कौन सी संख्या मिलता है? सम संख्या। यानी कि संख्या है सम संख्या, जो खींच रहा है वो सम संख्या है। बाकी जो बच जा रहा है, देखिए इसको मिटा रहा है, जो बच जा रहा है कौन सा संख्या मिल रहा है आपको? कितना? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सम संख्या विषम संख्या प्रकृत संख्या में ही छिपा है। छिपा है कि नहीं? एक होगा धनात्मक सम संख्या, एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। तो धनात्मक सम संख्या ये प्लस अलग है ना, तो इसको धनात्मक सम संख्या बोलेंगे। और ऋणात्मक सम संख्या उसको बोलेंगे जिसमें केवल माइनस लगा दिया जाए। ठीक है, तो सम संख्या को दो तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, एक धनात्मक सम संख्या और एक ऋणात्मक सम संख्या। यानी कि विषम संख्या में भी उसी तरह से एक धनात्मक सम और एक ऋणात्मक सम। तो 5 नंबर लिख देंगे, धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या। उसी तरह से धनात्मक विषम संख्या। 7 नंबर में धनात्मक विषम संख्या और ऋणात्मक विषम संख्या। ठीक है, तो धनात्मक सम संख्या उसको बोलेंगे बाबू, जो इसमें डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, आप केवल समझ जाइए। धनात्मक सम संख्या यानी कि सम संख्या होगा, ये सम संख्या होगा। धनात्मक सम संख्या उसको बोलते हैं जो जैसे प्लस में है, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। तो इसके आगे क्या लिखा है? प्लस। ठीक है, यही संख्या 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। जब माइनस लगा देंगे तो ऋणात्मक सम संख्या हो गया। उसी तरह से धनात्मक विषम संख्या का है तो A1 3 5 7 डॉट डॉट, इसके आगे क्या छुपा है? प्लस। ठीक है, और देखिए ऋणात्मक विषम संख्या का है तो यही बात लिखेंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसको उतारिए।